लाइक दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम जब इंडिया में बैंगटन के कॉन्सर्ट का कुछ रिलीज होने वाला है। सो BTS अरिरांग टूर गोयंग डे 2 जो कि 11 अप्रैल को होने वाला है एंड इस कॉन्सर्ट की लाइव व्यूइंग वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में होगी जिसमें इंडिया भी शामिल है। एंड डू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, ये पहले की तरह जस्ट मुंबई में ही नहीं लगा है बल्कि इस बार दिल्ली भी शामिल है। इवन काफी लोकल लेवल के थिएटर्स में भी ये कॉन्सर्ट लगने वाला है। एंड गेस व्हाट, आई हैव बुक माई टिकट्स एंड आई एम गोइंग टू सी देम इन थिएटर्स। सो थिएटर में पूरा कॉन्सर्ट दिखाया जाएगा, वो भी लाइव, जिसका रन टाइम 3 घंटे का होने वाला। एंड ऑनेस्टली बैंगटन के न्यू कॉन्सर्ट को पूरा लाइव देखना, वो भी थिएटर्स में, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। लाइक मेरे लिए चीज कॉन्सर्ट अटेंड करने से कम भी नहीं है, इवन जब इंडिया में ये सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। ओवरऑल मैं पूरा कॉन्सर्ट बिग स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। बट डू यू नो, इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए मैंने क्या नहीं किया। लाइक बैंगटन के नाम पर आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम उसमें से ही एक होने वाला है। बैंगटन के न्यू कॉन्सर्ट को पूरा थिएटर्स में लाइव देखने से पहले की मेरी बैक स्टोरी जानते हैं। लाइक जब सबसे पहले मैंने ये न्यूज सुनी थी और बुक माई शो खोलकर देखा था, ऑनेस्टली आई वॉज लूजिंग माई माइंड। उसमें भी दिल्ली शामिल था जब मैंने ये देखा। इवन काफी अनएक्सपेक्टेड एरियाज के थिएटर्स में भी ये कॉन्सर्ट पूरा दिखाया जाएगा, विच इज सो अनएक्सपेक्टेड, सो इनसेन फॉर मी। मैंने ये रात में देखा था, मन तो मेरा उसी वक्त टिकट्स बुक करने का था बट मैंने उस वक्त नहीं। एंड 5 मिनट खुशियां मनाने के बाद आई रियलाइज कि 11th को तो कॉलेज है एंड जाना बहुत जरूरी है। इवन छुट्टी करने का तो सवाल ही नहीं बनता बिकॉज एक असाइनमेंट सबमिट करना है एंड 3 तो टेस्ट ही हैं। सो बहुत सोचने के बाद आई हैव डिसाइडेड कि 18 अप्रैल को जो कॉन्सर्ट है, जो कि टोक्यो से लाइव दिखाया जाएगा, उसमें चली जाऊंगी। एंड जिसकी वजह से मैंने टिकट्स भी बुक नहीं की थी कि बाद में कर लूंगी। बट जस्ट एक दिन पहले इन माई कॉलेज ग्रुप आई गॉट अ मैसेज कि 18 को फेयरवेल है। मैसेज 18 को फेयरवेल, पर क्यों? लाइक इतनी जल्दी, बाद में भी तो हो सकता है ये सब। लिटरली मेरा यहाँ पर सवाल था कि भाई कॉलेज वालों को सब अभी करना है जब बैंगटन के कॉन्सर्ट्स हैं। ये पूछना है कि बिग हिट वालों को सैटरडे ही चुनना था कॉन्सर्ट्स के लिए, एंड उसमें भी सैटरडे ही चुना है कॉन्सर्ट्स को थिएटर्स में लाइव दिखाने के लिए। ऑनेस्टली मैं यहाँ तक बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि भाई क्या ही करूँ। एंड एट सम पॉइंट डिसाइड कर ही लिया था कि 18 अप्रैल को जो कॉन्सर्ट है थिएटर्स में दिखाएंगे, उसी में चले जाऊंगी। बट अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि 11th अप्रैल वाले कॉन्सर्ट में ही जाऊंगी बिकॉज आई डेस्परेटली वांट टू अटेंड द कोरिया कॉन्सर्ट, जो कि गोइंग से लाइव देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे कोरिया वाला कॉन्सर्ट ही देखना है। सो एंड में मैंने यही डिसाइड किया है कि एक टेस्ट देने के बाद आफ्टर 2 क्लास में आफ्टरनून में घर आ जाऊंगी। उसके बाद कॉन्सर्ट देखने जाऊंगी क्योंकि थिएटर की टाइमिंग 3 बजे की है एंड आफ्टरनून के बाद मेरे 2 और टेस्ट हैं, बट आई एम गोइंग टू मिस दोज टेस्ट। सो आई हैव टू चूज एंड मैंने चूज कर लिया है कि मैं 11th को ही कॉन्सर्ट देखने जाऊंगी, नो मैटर वॉट। आई नो ये कोई प्राउड करने वाली या फिर बताने वाली बात नहीं है कि मैं कॉन्सर्ट देखने के लिए टेस्ट मिस कर रही हूँ, बट ये भी तो देखो ना कि कॉन्सर्ट किसका है। लाइक आफ्टर 4 years दे केम बैक एंड कॉन्सर्ट्स भी तो अभी ही स्टार्ट हुए हैं। इवन आई डोंट नो कि मुझे ऐसा मौका कब मिले, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें होती ही बहुत कम है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो माई लाइफ इज अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। लाइक जो मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो भी कर रही हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। So I decided कि just go with the flow and following your heart. So and at this point my heart is saying कि तू कॉन्सर्ट देखने जा, जो होगा देख लेंगे। So yeah, this is the whole story time, और I can say my struggle behind बैंगटन के कॉन्सर्ट को थिएटर्स में लाइव देखने से पहले। So what about you? तुम सब भी जा रहे हो ना कॉन्सर्ट को थिएटर्स में लाइव देखने के लिए? If yes, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, डेफिनेटली कॉन्सर्ट देखने के बाद डिटेल में बात करेंगे। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।